मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में 326 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन प्रदान किए। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रथम 3 टॉपर्स बालिकाओं एवं विकासखंड स्तर पर टॉपर बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल भी बेटियों ने अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प से के बल पर बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन किया है। तो वहीं आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बालिकाओं को किया पुरस्कृत। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बालिकाओं को पुरस्कृत किया। साथ ही कैंप कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग विकास द्वारा आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में 326 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रथम 3 टॉपर बालिकाओं को, विकासखंड स्तर पर टॉपर बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल भी बेटियों ने अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन किया है। जहां आपको बताते चले, लगातार उत्तराखंड सरकार महिलाओं के लिए नेक कार्य कर रही है। इसी उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। सीएम धामी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी, साथ ही स्मार्टफोन भी वितरित किए। एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आधारशिला रखने में भी बहुत सहायक सिद्ध होगी। ये हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम प्रदेश के 840 सरकारी विद्यालयों में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने जा रहे हैं। आईसीटी योजना के अंतर्गत इन विद्यालयों में 1680 वर्चुअल कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं। साथ ही देहरादून के रायपुर में स्थित नवोदय विद्यालय में 2 अत्याधुनिक केंद्रीय वर्चुअल स्टूडियो भी स्थापित किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप सभी के साथ आज इस नवीनतम स्टूडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं से, अपने कर्णधारों से भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले अमृतकाल के सभी सारथियों को मैं यहां से आज संवाद उनके साथ स्थापित कर पा रहा हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के आधुनिक युग में शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीकों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से अनंत संभावनाओं के दौर खुल रहे हैं, जो किसी सीमा रेखा तक नहीं रहेगा। एक इन्फिनिटी तक जाने का ये मार्ग हमारे लिए खुल रहा है। इन नवाचारों के जरिए आप न केवल आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। और मेरे लिए आज बहुत हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुझे उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाली, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सभी अपनी मेधावी बेटियों को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज सम्मानित होने वाली हमारे प्रदेश की सभी होनहार बेटियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आज का ये पुरस्कार, आज का ये सम्मान आप सबको एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई शक्ति और नई उमंग आप सबके अंदर पैदा करेगा।
और भविष्य में जिन जिन परीक्षाओं का भी आप जीवन में सामना करेंगी या जिन जिन परीक्षाओं को भी आप भाग लेंगी, उन सभी चुनौतियों को, सभी परीक्षाओं को, चाहे वो लिखित वाली परीक्षाएं हों या जीवन में आने वाली अन्य परीक्षाएं हों, यह आपके लिए बहुत बड़ा एक अनुभव का काम करेगी और आपको जीवन और परीक्षाओं के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी बेटियों ने पुनः अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से और अपने संकल्प से बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। मुझे बताया गया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में कुल 90% प्रत्याशी विद्यार्थी सफल हुए, जिसमें छात्राओं की सफलता का प्रतिशत 93% से अधिक रहा है। और इंटरमीडिएट परीक्षा में जो 83% विद्यार्थी सफल रहे हैं, उसमें भी हमारी बेटियों का प्रतिशत सफलता का 86% से अधिक रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को भविष्य में भी इसी प्रकार निरंतर बनाए रखेंगी और इसी प्रकार अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने आत्मविश्वास और समर्पण के साथ सफलता की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी और जीवन के जिस क्षेत्र का भी आप सब चयन करेंगी, उस क्षेत्र में तो वहीं उत्तराखंड सरकार 840 सरकारी स्कूलों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ने जा रही है। इसको लेकर देहरादून में समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी योजना के अंतर्गत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो वहीं आपको बताते चले, हाइब्रिड मोड में होंगी संचालित क्लासें, जहां 840 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू किया गया है। वहीं वर्चुअल क्लास का शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने ये शुभारंभ किया है, जहां 840 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू होंगे। तो वहीं विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हाइब्रिड मोड में होगी संचालित क्लासें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिसका शुभारंभ भी सीएम धामी ने किया। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड को मिल रही हैं अब हाइब्रिड क्लासें, जिससे पढ़ाई और भी बेहतर होगी। तो वहीं आपको बताते चले, 840 विद्यालयों में हाइब्रिड क्लासेस अब होंगी। वहीं इसका शुभारंभ भी सीएम धामी ने किया। विकास के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और लगातार कई योजनाएं शिक्षा को लेकर सरकार बनाती रहती है। तो वहीं के चलते हाइब्रिड क्लासेस का भी शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। 840 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस, जहां हाइब्रिड मोड में होंगी संचालित ये क्लासें। तो वहीं का आपको बताते चले, विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के आधुनिक युग में शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीकों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से अनंत संभावनाओं के दौर खुल रहे हैं, जो किसी सीमा रेखा तक नहीं रहेगा। एक इन्फिनिटी तक जाने का ये मार्ग हमारे लिए खुल रहा है। इन नवाचारों के जरिए आप न केवल अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को और अधिक रोचक और सरल तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि दूरस्थ से दूर क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ सीधे संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
तो वहीं उत्तराखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। आयोग ने बताया कि ये परीक्षा अगले 3 माह के भीतर पुनः आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को नई तिथियों और परीक्षा संबंधित जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले, भर्ती परीक्षा हुई निरस्त। जहां उत्तराखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। आयोग ने बताया कि यह परीक्षा अगले 3 माह के भीतर पुनः आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को नई तिथियों और परीक्षा संबंधित जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। तो वहीं आपको बता दें, आयोग ने ये आदेश भी दिए हैं, जहां भर्ती परीक्षा हुई निरस्त, जहां 3 माह में पुनः आयोजित की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवारों को सूचना जारी कर दी गई है। तो वहीं आयोग के तहत ये आदेश भी दिए गए हैं। वेबसाइट पर नजर बनाए रखने को भी कहा गया है। तो वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों की संस्था केदार सभा के बाद उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष आचार्य संतोष त्रिवेदी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। आचार्य संतोष त्रिवेदी ने कहा है कि मंदिर समिति में चल रही व्यवस्थाओं और निर्णय प्रक्रियाओं में कई अनियमितताएं हैं, जिन्हें देखते हुए अध्यक्ष को पद से हटाना आवश्यक है। वहीं उन्होंने कहा कि ये मार्ग तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं के हितों की सुरक्षा के लिए की गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले, आचार्य त्रिवेदी ने की मांग, जहां केदारनाथ मंदिर में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की संस्था केदार सभा के बाद उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष आचार्य संतोष त्रिवेदी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। वहीं आचार्य संतोष त्रिवेदी का कहना है कि मंदिर समिति में चल रही व्यवस्थाओं को निर्णय प्रक्रियाओं में कई अनियमितताएं हैं, जिन्हें देखते हुए अध्यक्ष को पद से हटाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि यह मांग तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं के हितों की सुरक्षा के लिए की गई है। तो वहीं केदार सभा में समर्थन, जहां आचार्य त्रिवेदी ने की मांग, केदार सभा में लगातार जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था। लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं, जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहां की व्यवस्थाओं को देखना है। इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उसमें ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों